स्टूडेंट्स, आज आप जो क्वेश्चन समझने वाले हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक के इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से लिया गया है और यह एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कि पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 270 पर दिया गया है। आपको ये जानकारी होगी कि इस इकाई से एक प्रश्न 4 अंक का आना है। तो चलिए हम पहले ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13.13 में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में यानी कि उसकी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात करनी है और उसके साथ ही साथ गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात करनी है। मतलब ये है कि वो जो बेईमानी कर रहा है तो वास्तव में वो कितना जूस दे रहा है सामने वाले को और जो गिलास की साइज है वो कितनी दिख रही है। तो जो हमें गिलास की साइज दिख रही है, ठीक है, वो वास्तव में क्या है? आभासी धारिता है। ठीक है, और जो वास्तव में जूस पीने वाले के लिए मिलता है वो उसकी वास्तविक धारिता है। चलिए पहले आकृति नंबर 13.13 को देखिए आप। इस आकृति में आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। निचले हिस्से में देखिए एक अर्धगोलाकार भाग, अंदर उभरा हुआ भाग है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको गिलास का व्यास कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, है ना? लिख लेते हैं इसको। आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आपको पता ही है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या r इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको मिल जाती है रेडियस यानी कि त्रिज्या। इसके साथ ही आपको जो गिलास की हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, है ना? तो गिलास की हम यहाँ ऊंचाई भी लिख लेते हैं। एक बात और, गिलास वास्तव में क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन, है ना? ये हम बेलन भी इसको लिख लेते हैं। गिलास एक सिलेंडर है। अच्छा, तो यहाँ पर गिलास की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो चलिए अब सबसे पहले हम गिलास की आभासी धारिता निकाल लेते हैं। तो गिलास की आभासी धारिता क्या हो जाएगी? बेलन की धारिता। कौन से बेलन की धारिता? जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो गिलास की आभासी धारिता बराबर क्या हो जाएगा? बेलन की धारिता, है ना? बेलन की धारिता। और बेलन की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हम शो कर लेते हैं यहाँ पर, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पर इसकी जो कुछ भी हमें दिया हुआ है आर और एच, इसकी हम वैल्यू पुट कर लेंगे। और हाँ, पाई के लिए इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है यहाँ पर कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो चलिए हम इनका मान
रख लेते हैं। पाई का मान हमने रख लिया 3.14, ठीक है। आर की वैल्यू हमने रख ली 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमने रख ली 10। इस प्रकार ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.14, है ना, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसका हम, 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25, 6.25, और साथ में 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मिल जाता है 196.25, 196.25। अब ये क्या था, धारिता थी, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो थी गिलास की आभासी धारिता, है ना। हम उत्तर लिख सकते हैं, अतः गिलास की आभासी धारिता इज इक्वल टू 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको निकालना है गिलास की वास्तविक धारिता, यानी कि जो एक्चुअल में हमको जूस पीने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस फिगर में कि इसकी तली में एक उभरा हुआ भाग है, अर्धगोलाकार। कैसा है, अर्धगोलाकार। पहली बात तो यह है कि चूंकि ये अर्धगोलाकार भाग है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी उतनी ही हो जाएगी जितनी कि गिलास की त्रिज्या है, यानी कि इस अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी हमें 2.5 सेंटीमीटर ही प्राप्त होती है। अच्छा, अब एक सामान्य सी बात है कि जब इतना भाग उठा हुआ है, तो जब गिलास में जूस भरा जाएगा तो जितना आयतन इस भाग का है, यानी इस अर्धगोले का है, उतना जूस हमें कम मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ ये है कि हमें इस अर्धगोले का आयतन निकालना है, और वास्तविक धारिता के लिए क्या करना है, गिलास की जो आभासी धारिता है उस आभासी धारिता में से हमें ये अर्धगोले का आयतन माइनस कर देना है, यानी कि कम कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। अब अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी मिल गई हमको, 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इस अर्धगोले का आयतन भी हम निकाल लेते हैं। अतः अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है, इंटू 2.5 का क्यूब, ठीक है। इधर हम इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, है ना, 3 चौक के 12, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इस प्रकार से आता जाएगा, ठीक है। ये कट गया। अच्छा चलिए आगे कर लेते हैं इसको। इज इक्वल टू, अब हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, हमको मिल जाता है 2 इंटू 1.046, 6 के स्थान पे हम 7 कर लेते हैं, 6 के स्थान पे क्या कर लेंगे 7, सन्निकटीकरण के द्वारा, क्योंकि अगला अंक 5 से बड़ा है, तो जब हटेगा तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, और इधर पे क्या करेंगे हम, 2.5 का क्यूब क्या होगा, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, जब 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2.094, है ना। आप देख सकते हैं 2 सत्ते 14 की 4 है 1, 2 चौको 8 और 1 9, 0 का 0, 2 एकम 2, और इधर 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें एक नंबर मिलेगा, क्या नंबर मिलेगा? 15.625। अब स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो बहुत सरल चीज़ है, आप लोग कर लेंगे, है ना। तो हमें कितना मिल जाता है? हमको मिलता है लगभग 32.71। अब चूंकि ये आयतन है तो घन सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा? घन सेंटीमीटर। ये अर्धगोले का आयतन आ गया। तो अब गिलास की वास्तविक धारिता क्या हो जाएगी? गिलास की वास्तविक धारिता हो जाएगी गिलास की आभासी धारिता और माइनस अर्धगोले की धारिता। चलिए हम इनको माइनस कर लेते हैं, है ना। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, आभासी धारिता कितनी मिली थी हमको? 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, माइनस अर्धगोले की कितनी मिली है हमको? अर्धगोले की मिली है 32.71 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो माइनस करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 163.54 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए हम इसका आंसर भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आंसर कि गिलास की वास्तविक धारिता 163.54 क्यूबिक सेंटीमीटर और आभासी धारिता 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात आपके दिमाग में हो जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, चलते चलते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छे लगते हों या यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है यदि आपको ठीक तरीके से समझ में आता है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू।